सलाउद्दीन साहब, मुझे ये फरमाइएगा, पहला सवाल आपके आगे ये रख रहा हूँ, आपका आर्टिकल भी हमने पढ़ा, यकीन बहुत अच्छा था। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, इस पर जो दो राय बटी हुई हैं, इसमें इसकी वजूहात क्या है? क्यों राय दो बटी हुई हैं? हम लीगल कम्युनिटी में भी देखते हैं, पॉलिटिकल कम्युनिटी में भी देखते हैं कि दो राय पाई जाती हैं। ये क्यों है और क्या क्या है? सबसे पहले तो मैं कहूँ, मैं फ़ारूक साहब की बहुत इज़्ज़त करता हूँ, हमारे सीनियर हैं, मगर इनकी इस बात से मैं इख्तलाफ रखता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये कहना होता कि नवाज़ शरीफ ने वो जो सैलरी थी वो रिसीव कर ली है, तो वो यकीनन अपनी जजमेंट में कहते। उन्होंने ये कतन पूरे ऑर्डर में ये कतन कहीं कोई फाइंडिंग नहीं है कि नवाज शरीफ ने सैलरी रिसीव की थी। उन्होंने ये कहा है कि चूंकि उनकी इंटाइटलमेंट बन चुकी थी तो इसलिए वो उनका रिसीवेबल था, और रिसीवेबल जो होता है वो आपका एसेट वो लफ्ज लिखा है, अब इस चीज में अनविथड्रॉन लफ्ज लिखा है, आप सही कह रहे हैं। जी, और उन्होंने तस्लीम किया इस बात को। अगर हो सकता है, अब देखें ये तमाम चीजें कि कब कैसे कौन सा अकाउंट वगैरह, ऑब्वियसली वो ट्रायल का इशू आता, तो उस बहस में सुप्रीम कोर्ट पड़ी ही नहीं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम मान लेते हैं, नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि उनको ये तनख्वाह नहीं मिली, मगर उनका ये हक बन चुका था कि उन्हें ये तनख्वाह मिले। अब इसी चीज पे मैं समझता हूं कि कानून में दो डिफरेंट अकाउंटिंग सिस्टम्स होते हैं। कई अकाउंटिंग जो इंडिविजुअल्स जो फॉलो करते हैं, कैश बेसिस अकाउंटिंग, उसमें जो रकम आपको मिलती है आप सिर्फ और सिर्फ उसको डिक्लेयर करते हैं। जैसे फ़ारूक साहब और बड़ी अच्छी तरह जानते होंगे कि हमें फीसें मिलनी होती हैं एज लॉयर्स, हमारा हक बन चुका होता है उस फीस पे, हमने जाके मुकदमा लड़ चुके होते हैं, मगर जब तक वो हमें अदा नहीं की जाती उस वक्त तक हम उसको डिक्लेयर भी नहीं करते। और ये अगर यही प्रिंसिपल जो नवाज शरीफ पे ये स्टैंडर्ड लगाया गया है, अगर ये तमाम पार्लियामेंटेरियंस पे लगाया जाए तो मैं नहीं समझता कि चंद के अलावा कोई भी इसकी लपेट से बच जाए। अच्छा सलाउद्दीन साहब, एक